शरीर नश्वर है। शरीर क्या है? नश्वर। समझते हो क्या होता है नश्वर? तो शरीर थकता है ना? तो शरीर को हक है कि वो थक भी सकता है, वो खत्म भी हो सकता है, मालूम है ना? लेकिन आपकी आत्मा, आपका जमीर वो थकना नहीं चाहिए। समझे नहीं समझे? शरीर से भले ही आप थक रहे हो, अगर आपको थक के क्या होता है, क्या आती है फिर? जब थकते हैं तो क्या आती है? नींद आती है ना? फिर याद रखना मेरी बात की, शरीर तो क्या है? नश्वर है, लेकिन हमारा जमीर जिंदा होना चाहिए, हमारी आत्मा जिंदा होनी चाहिए। तो जब नींद आनी शुरू हो जाए तो फिर क्या करना है? फिर खड़े हो जाए, ठीक है? फिर जो खड़े हैं उनको कुर्सी देना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन सोना नहीं। समझ आया नहीं आया? अगर सो गए तो फिर हमारे सपने सो जाए। तो क्या चाहते हो, सपने सो जाए? जैसा जीवन चल रहा है मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? जिस घर में रहते हो, जो खाना खाते हो, जो कपड़ा पहनते हो, मजा आ रहा है? बदलाव चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? अगर बदलाव चाहिए तो अपने आप को यहाँ पे क्या रखना है? एक्टिव रखना। समझ आया? सो मत जाना। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोएंगे, यार एसी को ऑन कराओ, एसी चल रहा है, चल आ रही ठंडी हवा आ रही है। अरे नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ उनको बताओ, कुछ सुन ही रहा हूँ। आदमी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है हमसे भी पूछ रहे। अब पूछा किसको जाता है? नए लोग। यहाँ जो आगे आगे बैठे सारे नए लोग हैं, है ना? और जितने बुढ़े लोग हैं वो सारे पीछे है ना? मतलब मेहमानों को बैठाओ, हम लोग तो भैया घर के आदमी खड़े रहने के क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूँ तो कितने लोग हैं जो मन से आए हैं यहाँ? मन से बताओ यार, मेरे को पता है कई लोगों को जबरदस्ती लाया गया है। पक्का मन से आए हो? खुद बोला आप लोगों ने? खुद बोला नहीं सर हमको भी जाना है, हमको भी सीखना है? पक्का खुद बोला? नहीं रहा है मेरे को। इतने लोग खुद से आए? पक्का है खुद से? नहीं सर हमको जाना है, हमको तो सीखना है, हमको कमाना है। कुछ लोगों को मुझे मालूम है जबरदस्ती लाया गया। जाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे साथ कल से काम नहीं करेंगे, तुम्हारा आईडी बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। होता है, हम भी करवा देते लोगों को ऐसा। बंद नहीं कराते थे, उनको डराते थे। बच्चों को भी डराना पड़ता है ना? तो डराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ डर है वो घर है। पता है ना? मालूम है? मालूम है ना सभी को? तो अच्छी बात है कि आप चाहे जबरदस्ती आए हो, चाहे आप मन से आए हो, लेकिन अगर आ चुके हो तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो लेकर जाना। क्या लेकर जाओ? क्या लेकर जाएंगे? यहाँ से आपको एक सोच का बीज लेकर जाना। क्या लेकर जाना है? सोच का एक बीज लेकर जाना है। एक ऐसा बीज लेकर जाना है कि जो बाहर जब आप जाओ, आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप अपना जीवन को देखो तो आपको अपना जीवन खूबसूरत नजर आना चाहिए। बात समझे? जैसे आप धान का एक बीज को बोते हैं ना, फिर उसे एक पौधा निकलता है, और उस धान के बीज से जो पौधा निकलता है उससे कम से कम ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 50-100 बीज से निकलते हैं। और उन 50-100 बीज को जब आप फिर से जमीन में डालोगे, फिर से मेहनत करोगे, तो वो 50-100 बीज कम से कम एक बोरा धान तो निकाल ही दे। सही कह रहा हूं? अब जब उस एक बोरे को डालोगे तो वो ट्रैक्टर भर के धान निकालेगा। सही कह रहा हूं? और यही नेटवर्किंग है कि आए तो हम अकेले थे इस बिजनेस में,
मैं अकेले आया था, जितने भी लोग हैं सब अकेले आए थे। सबने वो एक सोच का बीज लिया और काम किया, और आज उनके साथ कईयों के साथ हजारों की भीड़ हो गई है, हजारों की टीम हो चुकी है, कईयों के साथ लाखों की टीम हो चुकी है। समझ आ रहा क्या? तो यहाँ से क्या लेकर जाना है? एक सोच का बीज लेकर, कि भाई आप मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा लेकर जाऊंगा कि आने वाले 5-10 साल के बाद जब मैं अपने जीवन को देखूं तो मुझे गर्व होना चाहिए। होना चाहिए ना? वैसे मैं अगर अपने जीवन को देखता हूँ मुझे बहुत गर्व होता है। तो मुझे मालूम है कि आने वाले 5 साल के बाद जब आप अपने जीवन को देखोगे, जब आपके पास में हर वो चीज होगी जिसके आप हकदार हैं, जो आपके सपने हैं, जब वो सपने अपने होंगे तो आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा। होगा नहीं होगा? ये ऐसे में गर्व होगा जैसा चल रहा है? नो सर। ऐसे में लगता है कुछ? नो सर। ऐसे में तो गालियां देते अपने आप, नहीं देते? जब मेरे पास भी कुछ नहीं था ना, मैं खूब कोसता था अपने आप, और सब लोग कोसते ना? अपने को कोसते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, गालियां देते हैं कि ऐसा जीवन दिया ही क्यों। लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत आज इस कंपनी ने इतनी ताकत दे दी है कि आज अपने ऊपर क्या होता है? गर्व। आप भी चाहते हो ना? तो यहाँ से क्या लेकर जाना है? सोच का बीज लेकर जाना है। पक्का? जाओगे ना? जब हम लोग घर से बाहर जब भी निकलते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं अपने माँ बाप से उम्मीद करता था, आज मैं खुद एक बाप बन चुका हूं, आज मेरे बच्चे मुझसे उम्मीद करते हैं। और वही बात है कि आपके बच्चे भी आपसे उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? कि जब कोई घर से बाहर जाता है ना, बच्चे क्या उम्मीद करते हैं? कि कुछ ना कुछ तो लेकर, सही कह रहा नहीं कह रहा? कि मेरी माँ गई है, कुछ ना कुछ तो खिलौना लेकर आएगी या फिर कुछ खाने को लेकर आएगी। जब मैं निकलता हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, और ये खाली मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। सही है? तो वही चीज है कि यार आज आप यहाँ सोच कर जाइए कि मेरा जो बच्चा घर में है, मेरा जो माँ बाप घर में है, मेरा जो भाई बहन घर में है, मेरा पति या मेरी पत्नी घर में है, तो यहाँ से मैं उनको कुछ एक ऐसी चीज लेकर जाऊंगा कि आने वाले 5 से 10 साल के बाद हम सब की जिंदगी कैसी होगी? कैसी होगी? शानदार, दमदार, जानदार होगी ना? जब लाखों रुपया कमाएंगे तो घर में 2-4 गाड़ियां होंगी, एक आलीशान मकान होगा, घर में आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो बताओ यार, ऐसी जिंदगी क्या नहीं जीना चाहते? चाहते हो ना? तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या लेकर जाना है? सोच का बीज। तो तैयार है सभी लोग? जाओगे ना? बस याद रखना है कि यहाँ से जाना है तो अगली बार जब यहाँ लौटेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। चाहे वो मोबाइल फोन बदले, चाहे वो आपका पहनावा बदले, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलना। यानी कि जब हम अगली बार मीटिंग में मिले तो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में नया होना चाहिए। समझ आया नहीं? नहीं तो ऐसा होता है कई बार, आया राम और गया राम। सुना है ना? बोलते हैं ना, आया राम और गया राम। जो जैसा आता है वैसा ही, ऐसा नहीं होता। तो अगली बार मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ हैं कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। ठीक है? क्योंकि 1.5-2 महीने बाद फिर हम मिलेंगे, तो 1.5-2 महीने बाद जब हम मिले तो कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। ठीक है? पक्का होगा ना? चलिए, तो आज ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन बातें आपको नहीं बताई जाएगी। यहाँ पे आज आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें बताई जाएगी। किसकी बातें? क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको धनवान बनाएगा। धनवान बनना है ना? तो धनवान बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से जो ज्ञान है वो लेना पड़ेगा। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मैं क्या हूं। हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने इच्छा से आते हैं। बहुत कम लोग।
जब मैं बिजनेस में आया तो मेरा भी जुड़ने का मन नहीं था, और मैं दावे से कहता हूं कि आप लोगों का भी खुद से मन नहीं था। बहुत कम लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो खुद से बोलते नहीं मुझको जुड़ना है, लेकिन बाकी लोगों को क्या किया जाता है, जबरदस्ती ज्वाइन करवाया जाता है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यस सर। तो हम लोग चाहे वो जबरदस्ती, जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे जबरदस्ती आए चाहे भी अपनी इच्छा से आए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज मैं जहां काम कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, वो आखिर कंपनी है कौन? समझ आ गया? मालूम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गहराई कितनी है ये आपको पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में पता है तो आपका जो मनोबल है, आपका जो हौसला है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आपको पता है हम किस कंपनी में काम करते हैं? कौन सी कंपनी है? देखो डायरेक्ट जेल से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको भी इस काम को कहां से करना है?